नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। हरिद्वार में शुरू हुई संघ की 7 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक, प्रमुख कार्यकर्ता होंगे सम्मिलित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय चिंतन बैठक 5 से 11 अप्रैल तक उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हो रही है। यह बैठक सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत व सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति में संपन्न होगी। बैठक में सभी सह सरकार्यवाह तथा संघ के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचार, सेवा एवं संपर्क कार्य विभागों के प्रमुखों सहित कुल 75 कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए हैं। इस वर्ष संघ के 105 स्थानों पर हो रहे संघ शिक्षा वर्ग सहित देश भर में अन्य प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित होने वाले हैं। इन प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वर्गों के पाठ्यक्रम तथा बौद्धिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण की विधि पर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में पिछले वर्षों में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की चर्चाओं, योजनाओं एवं निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्तन पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही विभिन्न प्रांतों में चल रहे कार्यों तथा विशेष उपक्रमों पर भी बैठक में चर्चा होगी। मुर्तजा के आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका, धार्मिक पुस्तक में मिला गोरखनाथ मंदिर का नक्शा, लैपटॉप में मिले सीरिया के वीडियो। गोरखपुर के प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर परिसर में रविवार को हुई घटना ने सनसनी फैला दी है। अब तक सामने आए तथ्य इशारा कर रहे हैं कि यह घटना आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार जांच कर रही यूपी एटीएस और एसटीएफ को मुर्तजा के लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े कुछ वीडियो व साहित्य मिला है। साथ ही आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा में लिखी धार्मिक पुस्तक में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। जांच एजेंसियां इसके तार आईएस या किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका पर जानकारी जुटा रही है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि मुर्तजा नेपाल से अकेला नहीं आया था, बल्कि उसे 2 युवक बाइक से लेकर यहां पहुंचे थे, जो घटना के वक्त उसे छोड़कर फरार हो गए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि इसके आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हर बिंदु की जांच कराई जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का भी जायजा लिया। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का निर्देश दिया है। यूपी में टेट की तर्ज पर होगा मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में टेट की तर्ज पर एमटेट करने की तैयारी है। सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने जा रहा है। यूपी के सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसा में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। भर्ती के लिए खाली पदों पर पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा और फिर चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं मदरसों में अब दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सरकार ऐसा बनाने जा रही है जिससे यहाँ के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार के इस फैसले से मदरसों से दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। आईआईटी रुड़की की नई पहल, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही वैदिक विज्ञान से परिचित होंगे विद्यार्थी। संस्कृत पूरी तरह वैज्ञानिक एवं सक्षम भाषा है। आईआईटी रुड़की के छात्र छात्राएं अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही वैदिक विज्ञान से भी परिचित हो सकेंगे। संस्थान अनूठी पहल करते हुए नए सत्र से संस्कृत आधारित ज्ञान प्रणालियों के परिचय विषय पर एक पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। पाठ्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत आधारित ज्ञान प्रणाली और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति में संस्कृत की भूमिका से परिचित कराना है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों का स्रोत, संस्कृत का बुनियादी परिचय, संस्कृत में कैसे बातचीत की जाती है जैसी जानकारियां दी जाएंगी। विद्यार्थियों की ओर से भी इस तरह के पाठ्यक्रम की मांग की जा रही थी। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में संस्कृत भारती, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय आदि के विद्वानों से संपर्क कर उनका सहयोग लिया गया है। साथ ही संस्कृत की पुस्तकों, ग्रंथों आदि का अध्ययन भी किया गया। यूपी के करोड़ों मजदूरों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार, अब 5 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। योगी सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। श्रम विभाग ने 100 दिन की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। योगी 2.0 में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। वहीं दूसरी ओर विभाग ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांचिस के साथ करार कर लिया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। योगी सरकार 2.0 का खौफ, बाबा के बुलडोजर से डरे सपा नेता ने खुद तुड़वाया कोल्ड स्टोरेज का कब्जा।
भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े विवादों को आपसी समझ और बातचीत के जरिए सुलझाने की सहमति से भारत नेपाल के बीच 205 साल पुराना विवाद सुलझने का रास्ता खुला। पकड़े गए मेरठ में बंद मकान में गौवंश काटते 3 आरोपित। अवैध निर्माण मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। खरखौदा से आया अवैध रूप से मस्जिद चलाने का मामला, मस्जिद संचालकों की तार हैदराबाद से जुड़े होने की आशंका। हरियाणा के निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।